नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम आय सर के द्वारा दिए गए कुछ इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स कि आय सर हीरोज वेबिनार में भी आए थे, लास्ट 360 वेबिनार में भी आए थे। तो इन दोनों वेबिनार में जो आय सर का मेन पार्ट था उसको मैंने 2-3 बार देखा है। 2-3 बार देखने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ऑन पैसे में क्या चल रहा है, आय सर हमसे कहना क्या चाहते हैं, आय सर हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आई थिंक आप सभी लोग ऐसा करते होंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है फ्रेंड्स कि आप 2-3 बार 4 बार आप आय सर का जो मेन पार्ट होता है उसको आप ज़रूर देखा कीजिए। देखने से क्या होगा, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। तो आप ऐसा करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट होता है। तो इन दोनों वेबिनार को मैंने देखा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से 2-3 बार 4 बार रिपीट करके मैंने देखा है। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट किया है जिसके बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम हीरोज वेबिनार की बात कर लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो रेड सर ने हीरोज वेबिनार में जो आय सर का मेन पार्ट था वो पार्ट रेड सर ने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हीरोज वेबिनार में आय सर मैकेनिकल इशूज़ की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, आइडियोलॉजी की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, और हमने जो टाइम दिया है, विश्वास दिखाया है ऑन पैसिव के प्रति, तो इसकी रिगार्डिंग भी आय सर बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल इश्यूज़ के बारे में बात करें तो आप सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स, ऐसा ने कई बार रिपीट किया है कि इस समय ऑन पैसे में कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ आया हुआ है जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके सल्यूशन के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है फ्रेंड्स। और इस समय जो हमें ऑन पैसे में फेस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो ये एक टेम्परेरी फेस है। अगेन रिपीट करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमें ऑन पैसे में अभी दिखाई दे रहा है, जो फेस हमें दिखाई दे रहा है, तो ये एक टेम्परेरी फेस है। जो यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो टर्बुलेंस हमें दिखाई दे रहा है या फिर जो डिस्टर्बेंस आई हैं, तो ये एक टेम्परेरी है, ये एक टेम्परेरी फेस है फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑन पैसे में अब ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा फ्रेंड्स। ये एक टेम्परेरी फेस है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है और यहाँ पर सक्सेस की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा है फ्रेंड। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अब ऑन पैसे में ऐसा ही रहने वाला है। कुछ लोगों का कॉल आता है, मैसेज भी आता है, जिनका ये क्वेश्चन होता है कि सूरज जी क्या ऑन पैसे में अब ऐसा ही चलता रहेगा या आगे भी कुछ होगा। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऑन पैसे में आगे बहुत कुछ करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इमीडिएटली दूर करना, उसको इमीडिएटली उसका जो सल्यूशन होता है उसके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसके सल्यूशन के लिए काम नहीं करेंगे फ्रेंड, तो आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाहर आउटसाइड तो आप कैसे भी करके आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इमीडिएटली दूर करना, इमीडिएटली उसके सल्यूशन के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी ऑन पैसे में जो चल रहा है, कुछ चीज़ों को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, राइट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आगे चल के और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, है ना। तो इसको दूर करना, इसके सल्यूशन के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए आय सर ने काम करना स्टार्ट किया। उम्मीद है जल्द ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी और अगेन हम यहाँ पर और भी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी हमारे बिजनेस में या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई समय आता है कि कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ टर्बुलेंस आती है, तो ऐसे समय में मैक्सिमम लोग टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑन पैसिव टूट कर बिखरने वालों में से नहीं है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर आगे बढ़ने वालों में से है। यानी कि अगर कोई भी चैलेंजेस यहाँ पे आता है, कोई भी टर्बुलेंस आता है, कोई भी इशूज आता है, तो उसके सल्यूशन पर ऑन पैसिव काम करेगी और काम करते हुए और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलेगी फ्रेंड्स। ऑन पैसिव मजबूत होकर बाहर निकलेगी, राइट। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन नज़र आए, कोई ऐसा समय आपको नज़र आए ऑन पैसिव में, तो आप यूँ सोचिएगा कि उसके सल्यूशन पर ऑन पैसिव काम करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलेगी और मार्केट में अपना यहाँ पर धमाल मचाएगी। इसके बाद अगर हम आइडियोलॉजी की रिगार्डिंग बात करें तो इसके रिगार्डिंग ऐसा ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं,
तो आपके आइडियोलॉजी को यानी कि आपके विचारधारा को, आपके थिंकिंग को, आपके माइंडसेट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी किल नहीं कर सकता है आपके आइडियोलॉजी को, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो। राइट, कोई भी छीन नहीं सकता है फ्रेंड्स। हाँ, आपके बिजनेस में कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आ सकता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कुछ यहाँ पे परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है, कुछ आपको गिराने की कुछ लोग यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, बट अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो आपके आइडियोलॉजी को, मीन्स आपके विचारधारा को, आपके थिंकिंग को, आपके माइंडसेट को वो छीन नहीं सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हमें अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे हमें यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। टाइम कितना भी लगे, चैलेंजेस कितने भी आए, परेशानियां कितने भी आए, अगर आपको उसमें सफलता मिलनी है, अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं, तो आपको यहाँ पर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कोई कुछ बोलता है, नेगेटिव बोलता है, कुछ भी बोलता है, आपको उसे इग्नोर करना है फ्रेंड्स। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप कर क्या रहे हैं और क्या चीज़ें आप प्राप्त करने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको अंदर से स्ट्रांग रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको आउटसाइड में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे आपको कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लास्ट में अगर हम विश्वास की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, तो हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने ऑन पैसिव के प्रति जो विश्वास दिखाया है, जो ट्रस्ट किया, हम सभी ने अपना जो हमने टाइम दिया है, हम जो ऑन पैसिव के साथ बने हुए हैं, ऑन पैसिव को सपोर्ट कर रहे हैं, आयसर को सपोर्ट कर रहे हैं, आयसर के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं, आयसर की जो आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, इस दुनिया के लिए कुछ करना, इसके लिए जो हम सभी लोग लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, आयसर के साथ, ऑन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आयसर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए एज सर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है और ऐसा करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत ऑन पैसिव को रोक नहीं सकती है। ओनली गॉड कैन स्टॉप, यानी कि केवल ईश्वर ही हमें रोक सकता है। ईश्वर के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत ऑन पैसिव को रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। फ्रेंड, चैलेंजेस कितने भी क्रिएट कर ले, कोई प्रॉब्लम्स कितने भी क्रिएट कर ले, कितने भी अड़चने डाल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें पता है, उसके लिए जो सोल्यूशन है उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता है। तो इसी प्रकार ऑन पैसिव फ्रेंड्स आगे बढ़ती जाएगी, हमारे लिए काम करती जाएगी। मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव हमारे लिए काम करे, हमारे फ्यूचर के लिए काम करे, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसलिए ऑन पैसिव को सपोर्ट कीजिए, आयसर को सपोर्ट कीजिए, आयसर के विजन को सपोर्ट कीजिए और ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऑन पैसिव आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। इसलिए ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, आयसर के साथ खड़े रहिए फ्रेंड्स।